गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 14th ऑफ अक्टूबर और डे है थर्सडे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऐड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं वो हम लोग सीख रहे हैं। एक्सरसाइज है 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। इसमें जो वो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन थे। आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे फाइंड द सम। इसमें जो वो इसमें भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे तीन तीन नंबर जो वो आपको आ सकते हैं। तो देखिए ऐड जो वो फ्रैक्शन को कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ऐड करने के जो वो तीन चार मेथड है हमारे पास। तो एक मेथड तो ये है कि 2/3 के जो वो आप क्या करिए। जैसे 2/3 है, एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। जैसे 7/3 है, ठीक है। अब आपको पता है कि 3 और 3 है, इसका मतलब है ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना इजी होता है। 3 और 3 का जो वो नंबर सेम आ जाता है डिनोमिनेटर में। और ऊपर वाले जैसे 2 और 7 है तो प्लस है तो प्लस कर देंगे। 2 और 7 9/3 आ जाएगा। इसको काट करके जो वो 3 3 9 होता है, तो आंसर जो वो 3 आ जाएगा। तो लाइक फ्रैक्शन जो वो आपको बनाना पड़ेंगे पहले, ठीक है। आपको जो वो लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेंगे। अब लाइक फ्रैक्शन बनाने का जो वो दो मेथड है हमारे पास। या तो आप जो वो इसका जो वो एलसीएम लीजिए, ठीक है। सॉरी, इसका जो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए और इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। जहां पे आपको डिनोमिनेटर जो वो सेम दिखे वो वाले जो वो आप ले लीजिए। एक तो ए मेथड था, ठीक है। वैसे इससे अच्छा मेथड ए है कि आप जो वो क्या करिए, 3 और 4 का जो वो एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद जो वो उसको डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए। जैसे 3 और 4 का जो एलसीएम आता है वो आता है 12। तो नीचे भी 12 बनाइए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से आप जो वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज भी बिल्कुल सेम वही मेथड रहेगा, उसी मेथड के साथ आपने इनको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो वो फर्स्ट पार्ट देखिए। जैसे आप लिखा है 2/5 प्लस 3/10 लिखा है, ठीक है। 2/5 प्लस 3/10 लिखा है। अब देखिए आपको पता है, पहले मैंने आपको बता दिया है कि जब हम 5 और 10 ये दोनों नंबर ऐसे हैं कि एक दूसरे का मल्टीपल है, ठीक है। और दूसरा जो वो पहले का फैक्टर है, ठीक है। ऐसे ही है दोनों। तो इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो जो वो एलसीएम आ जाता है, ठीक है। एलसीएम लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर एक जो वो दूसरे नंबर का हाफ हो तो वहां पे आप बड़ा नंबर एलसीएम ले लेते हैं। तो बड़ा नंबर है यहाँ पे 10, तो 10 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 10 जो वो एलसीएम आ जाएगा। इस 10 का क्या मतलब है एलसीएम लेने का? इस 10 का मतलब है कि आप डिनोमिनेटर में जो वो 10 बनाइए, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपने 10 बनाना है, तो तभी हमने एलसीएम लिया। तो देखिए यहाँ पे इस फ्रैक्शन में तो पहले से ही 10 है, तो इसको जो वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको वैसे ही रखें। इस 2/5 को चेंज करना है, तो 2/5 लिखा मैंने यहाँ पे। अब देखिए 10 बनाना है तो नीचे 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। तो नीचे अगर 2 से किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10 आ गया, 4/10। तो इस फ्रैक्शन की जगह जो मैं 4/10 लिखूंगा, और जैसे यहाँ पे 4/10 लिखा और प्लस में 3/10 है, तो आगे जब प्लस करेंगे इसको तो नीचे जो वो सेम नंबर 10 आ जाएगा। एंड 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है। 7/10 इज द आंसर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपने जो वो इस क्वेश्चन को करना था। बाकी ए वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसमें जो वो 8 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे 8 बनाइए। इसमें 3 और 8 में जो वो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा 3 और 8 का। तो 8 और 3 दोनों अलग अलग नंबर है, कॉमन कुछ नहीं है इसमें, एक कॉमन हो सकता है। तो जहाँ एक ही कॉमन हो वहाँ पे जो वो उनका प्रोडक्ट जो वो एलसीएम आ जाता है। तो प्रोडक्ट 8 3 जा 24 जो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए कहीं ऐसा नंबर आ जाए जहाँ पे जो वो मतलब कि इनका प्रोडक्ट जो वो एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हाँ, अगर मान लो इनका जो वो प्रोडक्ट जो वो आपका एलसीएम है, ठीक है। इनका प्रोडक्ट जो वो आपका एलसीएम है, तो जो वो आप इसको कैसे करें। जैसे 2/3, ठीक है। अब आपको पता है 8 3 24 आ रहा है, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। नीचे जो वो 24 बनाना है तो इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इस 8 को जो वो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। डिनोमिनेटर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो एलसीएम आया है वो भी तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आया है। तो क्यों ना 3 को 8 से किया जाए, और 5/8 को जो वो यहाँ पे 3 से किया जाए, ठीक है। तो ऊपर भी 3 से और यहाँ पे ऊपर 8 से। तो आपके दोनों फ्रैक्शन जो वो चेंज हो चुके हैं। देखिए ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, ये भी फ्रैक्शन चेंज, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो वो इनको को फिर बाद में लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे, फिर जो वो प्लस कर सकते हैं बड़े आराम से। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है 4 3 और 5। तो इसका मैं एलसीएम लेकर जो वो आपको बता दूं कैसे जो वो एलसीएम आपने लेना है, क्योंकि यहाँ पता नहीं चल रहा है कि एलसीएम क्या होगा, ठीक है। वैसे तो 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा कितना होता है 60 होता है। तो 60 जो वो इसका एलसीएम आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो 4 3, अगर आपको ऐसे ना पता चले, मल्टीप्लाई ना कर पाओ, तो आप जो वो कुछ इस तरह से कीजिए।
ठीक है, क्योंकि दोनों तीनों जो वो अलग अलग नंबर है, तो एक बार जो वो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 एंड 3 आ जाएगा, 3 5, दो तीनों देखिए अलग अलग नंबर है, तीनों ही प्राइम नंबर है, कॉमन जो वो इन सभी में 1 है। तो आप जो वो इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 6 12, 12 5 जा 60, तो 60 आ गया इसका एलसीएम। तो कुछ इस तरह से जब तीनों नंबर अलग ही हैं, ठीक है, तब जो वो आपको इनका प्रोडक्ट ही जो वो एलसीएम होता है। तो कितना आ रहा है 60, तो इसको जो वो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 60 जो वो कैसे आता है, ठीक है, 15 फोर जा होता है शायद, यस 15 फोर जा 60, तो इसको 15 से कितने थ्री जा होता है 60, तो 23 जा होता है, तो 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कितने 5 जा जो वो 60 होता है, तो 12, 12 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप जो वो लाइक फ्रैक्शन बनाइए, फिर जो वो इसको प्लस करिए बड़े, मतलब कि ये प्लस हो जाएगा फिर इसके बाद। तो सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ऐसे ही आपने वो सभी क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन में और आपको बता दूं, जैसे जैसे लास्ट वाला लेते हैं, चलिए इसको लेते हैं जी वाला पार्ट को। देखिए ए 6 और 8 और 12 इसका एलसीएम जो वो देखिए, इसमें जो वो कॉमन 2 भी दिखाई दे रहा है, तो जहाँ पे कॉमन 2 दिखाई दे 1 के अलावा कुछ और हो, तो वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको एलसीएम लेकर ही चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो 6 8 एंड 12 का मैं एलसीएम लेने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले 2 से जा रहा है, तो 2 से कर लिया मैंने, 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा एंड 6 2 जा। तो फिर जो वो 2 से है दो नंबर हमारे पास, तो 3 तो वैसे ही आ जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6। अब जो वो 3 से 2 से कर रहा हूँ, पहले 2 को उड़ा देते हैं, 2 1 जा 2 3, अब 3 आ गया, तो 3 और 3 की जगह 1 1 1 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा जो वो कितना होता है 24 होता है। तो 24 इसका जो वो देखिए एलसीएम आ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 6 की जगह 24 बनाइए, 8 की जगह 24 बनाइए, 12 की जगह 24 बनाइए। अब देखिए कैसे करना है आपने, 1/6 को उठाया मैंने, यहाँ पे 1/6 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ठीक है। फिर 1/8 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और नेक्स्ट है 1/12, 1/12 को मैं यहाँ पे कर दूंगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए एलसीएम कितना आया है, एलसीएम जो वो हमारा आया है 24। तो 24 बनाना है, मतलब कि 24 जो वो तीनों के मल्टीपल में आ जाएगा, इसका मतलब ए था। तो 6 4 जा जो वो 24 होता है, ठीक है, और ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट 8 वाला है, तो 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 8 को 3 से करना पड़ेगा, तभी तो आएगा 24, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 12, 12 को 2 से करें, और यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा। अब जो वो सभी फ्रैक्शन जो वो चेंज हो चुके हैं, सभी फ्रैक्शन चेंज हो चुके हैं, 4 1 जा 4 एंड 6 4 जा 24 आ गया 24। अब देखिए 3 1 जा 3 एंड 8 3 जा 24 आ गया 24। यहाँ पे भी 2 1 जा 2 एंड 12 2 जा 24 आ गया, यहाँ पे भी 24। फिर जो वो आप क्या करिए प्लस करिए, देखिए मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, मैं कुछ और कलर रेड कलर लेता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ। देखिए एक आया मेरे पास 4/24, 1/6 की जगह 4/24 प्लस 3/24, ठीक है, 3/24 प्लस में 2/24 ए वाला, तो प्लस में 2/24। अब आपको पता है क्या करना है, नीचे जो वो सेम नंबर आ जाएगा 24, फिर ऊपर वाले नंबरों को प्लस करना है, 4 3 और 2, 4 + 3 एंड +2, ठीक है। तीनों को प्लस किया तो 4 3 7 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 9/24 जो वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसको आप जो वो काट भी सकते हैं, 9/24 को मैं इसको रेज कर रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। 9/24, तो 9/24 इसको कैसे काटना है, देखिए इसमें कॉमन जो वो मेरे ख्याल से 3 है, ठीक है। तो 3 जो वो कॉमन है, तो 3 3 जा 9 एंड 8 3 जा 24 होता है, तो 3/8 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ तक ही छोड़ सकते हो इसको, लेकिन अगर आप सिंपल कर दो, इसको छोटा कर दो फ्रैक्शन, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दो, तो आपका आंसर जो हो बिल्कुल सही होगा, ठीक है, 3/8। तो ऐसे ही आपने सभी क्वेश्चन करने हैं, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करें आज। तो आज आपकी लाइव क्लास है नहीं, कल आपकी लाइव क्लास होगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।